चलिए, लेट अस बिगिन विथ बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे अपन इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देखा था अपन ने कल? मीनिंग ऑफ, पहले तो बिजनेस, उसके बाद में मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? इकोनॉमिक्स क्या है, कैसा है? इकोनॉमिक्स का मेन मुद्दा या मेन प्रॉब्लम क्या था, मेन लड़ाई किस बात पर है? रिसोर्सेस आर स्केर्स, राइट? वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी इच्छाएं जो है वो क्या है? अनलिमिटेड है। बट उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमारे पास में जो मीन्स है वो क्या है? लिमिटेड है। तो किस तरीके से हम उन मीन्स को, स्केर्स रिसोर्सेस को अपने वांट्स पर अप्लाई करें सो दैट हमारी ज्यादा से ज्यादा वांट सेटिस्फाई हो पाए, राइट? यही अपने को फंडामेंटल फैक्ट्स बोला था इकोनॉमिक का। ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, द मीन्स टू सेटिस्फाई इज रिलेटिवली स्केर्स। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ अभी अपन और डिटेल में चलते हैं इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस बाय विच रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेस allocated to satisfy competing unlimited wants of human beings in a society. इकोनॉमिक्स क्या है? यही जो लिमिटेड मीन्स है अपने पास, स्केर्स रिसोर्सेस है, उनको कैसे एलोकेट किया जाए अपने वांट्स पर, ये इकोनॉमिक्स बताता है अपने को, राइट? ऑफ कोर्स रिसोर्सेस विल बी एफिशिएंटली यूज्ड व्हेन एलोकेटेड टू देयर हाईएस्ट वैल्यूड यूजेस। जैसा अपन ने बोला था, अपने पास में ऑप्शन जो है, कल सब लोगों के पास में क्या क्या ऑप्शन थे अपने? पार्टी, और क्या थे? शॉपिंग, लॉन्ग ड्राइव, मूवी, सेविंग, डोनेशन, स्पेशल पार्टी। वो लॉन्ग ड्राइव में कवर हो गया था, ठीक है। अब हो सकता है किसी को पार्टी से बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, लॉन्ग ड्राइव से कम मिलता है। किसी को हो सकता है शॉपिंग से बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट पार्टी से उतना नहीं मिलता। हर एक पर्सन टू पर्सन ये चीज डिफर करेगी, राइट? इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? ऑफ कोर्स अवेलेबल रिसोर्सेस विल बी एफिशिएंटली यूज्ड व्हेन दे आर एलोकेटेड टू देयर हाईएस्ट वैल्यूड यूज। जो अपना सबसे ज्यादा जिस चीज से सेटिस्फैक्शन मिलता है उस पर अगर अपन अपने रिसोर्सेस खर्चा करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जिससे अपने को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इकोनॉमिक्स इज दस स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क to transform scarce resources into goods and services to satisfy the most pressing of our infinite wants and how we distribute goods and services among ourselves. Economics अपने को यही हेल्प करता है ये चूज करने में कि इनमें से कौन सी वांट मैं पहले सेटिस्फाई करूं। यहां पर बहुत सिंपल एग्जांपल है, राइट? ये चीज से मेरे को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेरे को ये चीज पहले करनी है, पार्टी पहले करनी है, मूवी पहले जाना है कंपेयर टू अदर्स। बट इकोनॉमी में पूरे एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो डिसीजन इतने सिंपल, इतने आसान नहीं रहते, राइट? वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं, जिसको लेने के लिए इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, ठीक है। अब अगले पैराग्राफ में ये लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स ऐसा ऐसा बोलता है कि कैसे हम एलोकेट करें, बट ये डेफिनेशन नहीं, क्या इनकम्प्लीट है। क्यों? This definition has a narrow focus on using the relatively scarce resources to satisfy human wants is the domain of modern neoclassical microeconomic analysis. ये लोग क्या बोलते हैं? ये नियोक्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो लोगों ज्यादा इस चीज पर मानते हैं कि इकोनॉमिक्स इज जस्ट अबाउट एलोकेटिंग रिसोर्सेस ऑन द वांट्स। नियोक्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है? एक होता है क्लासिकल, एक होता है नियोक्लासिकल। क्लासिकल मतलब क्या है? थोड़े पुराने ख्यालात के अपन जो बोल सकते हैं, जो कि फोकस करते हैं सिर्फ कॉस्ट पर, कॉस्ट कम से कम होना चाहिए वगैरह ऐसा। नियो क्लासिकल नहीं, क्या दे मेनली फोकस ऑन मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई कैसी होनी चाहिए उसके हिसाब से एक जो हमारा क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, रादर देन कॉस्ट। दैट इज नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स या फिर नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स जो इस चीज को फॉलो करते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पाइट बीइंग करेक्ट, इट इज इनकम्प्लीट।
to bring in our minds picture of society with fixed resources, skills and productivity. देखो क्या बोल रहे हैं, आपने जो ये डेफिनेशन बोला इकोनॉमिक्स मतलब एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू आवर वांट्स, ये ठीक है, बट यहां पर आप लोग क्या अज्यूम कर रहे हो कि अपने पास में फिक्स्ड एक रिसोर्सेज का स्टॉक है, इतने ही रिसोर्सेज है और अपने को उस पर एलोकेट करना है। बट रियल लाइफ में पूरे इकोनॉमी के हिस्से देखे तो जो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जो रिसोर्सेज डेवलप करने की भी कैपेसिटी है, वो भी तो बढ़ रही है ना धीरे धीरे। जैसे ये मोबाइल फोन, आज से 20 साल पहले जो मोबाइल इंडस्ट्री जैसा प्रोडक्शन करती थी, आज भी वही स्टेट है क्या? आज ज्यादा क्या डेवलप्ड है या कम डेवलप्ड है? बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। आज जितने इसमें 1 लाख मोबाइल प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, उतने रिसोर्सेस में शायद आज से 15-20 साल पहले 1000 मोबाइल भी प्रोड्यूस नहीं हो पाते थे, 1000 10,000, बट अभी किसे तो कम ही होते थे जो भी है। क्यों हुआ ऐसा? अभी डेवलपमेंट क्यों हुई? क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा ली, राइट? नए नए इनोवेशंस हुए, राइट? तो वो बोल रहे हैं इस चीज को भी आपको देखना चाहिए इकोनॉमिक्स में। However, two most important concerns of modern economies are not fully covered. क्या बोलते हैं? On one hand, productive capacity has grown tremendously. Population, labor force has increased. ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ी है, लेबर फोर्स भी बढ़ा है, काम करने वाले लोग बढ़े हैं, नए नए रॉ मटेरियल्स की खोज हुई है, नए प्लांट, नए इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी लाई गई है। नॉट ओनली क्वांटिटी of available resources increase but quality has also improved. क्वालिटी वगैरह क्यों इंप्रूव हुई है? लोगों को ज्यादा बेटर एजुकेशन मिल रहा है, राइट? ज्यादा उनका जो है बेटर वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स है, प्रोडक्टिविटी इस कारण से लेबर की बढ़ गई है, नए नए टाइप के नेचुरल रिसोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, सोलर पावर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसमें डेवलपमेंट्स हो रही है, राइट? ऐसे सबसे हमारे जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है? अब प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है तो उस हिसाब से तो कोई मतलब दिक्कत की बात होनी ही नहीं चाहिए थी कि हमारा इंक्रीमेंटली मतलब प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ते ही जा रही है, तो अपन आगे चलते चलते अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर लेंगे। बट ऑन द अदर हैंड वो क्या बोलते हैं, रिजल्टिंग ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड इनकम हैज नॉट बीन स्मूथ। जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए ना उतनी नहीं होती है या उतनी नहीं हो रही है अभी तक जो देखा गया है। देयर हैव बीन पीरियड्स इन विच आउटपुट फेल टू ग्रो। ऐसे भी पीरियड्स आए हैं, नॉर्मली तो वैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती रहनी चाहिए, बट ऐसे भी पीरियड्स आए हैं कि आउटपुट नहीं बढ़ा है, उल्टा डिक्लाइन हुआ है। डिस्पाइट सच पीरियड, ड्यूरिंग सच पीरियड्स फैक्ट्रीज, वर्कर्स एंड अदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेस हैज रिमेन्ड आइडल। ऐसे जब टाइम आता है तो अवेलेबल रिसोर्सेज जो है अपने पास उनका भी यूज नहीं हो पाता है, राइट? इकोनॉमिक्स देयरफॉर कंसर्न्स नॉट जस्ट with the crucial concern of how nation allocates resources but also deals with processes by which productive capacity is increased with the factors in which in the past have led to sharp fluctuations। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स ये तो है बेसिकली कि कैसे अपन रिसोर्सेज को एलोकेट करें, ये है बिल्कुल, बट इसके साथ में हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं, कैसे काम करें। पहले के टाइम पर कभी कुछ फ्लक्चुएशन हुए होंगे अपने ग्रोथ में, तो वो कौन से फैक्टर्स के वजह से हुए थे, ये सब की स्टडी भी इकोनॉमिक्स में आनी चाहिए। गेटिंग इट? ओके, नाउ इन डे टू डे इवेंट्स वी कम अक्रॉस सेवरल इकोनॉमिक इश्यूज, जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जनरल पॉवर्टी, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर अगर अपन देखें तो ओवरऑल चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है या फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कितनी है, पॉवर्टी लेवल कितना है, ये मैक्रो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है? इसका भी एनालिसिस इकोनॉमी में होता है, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट में होता है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स विल एनेबल अस टू डेवलप एन एनालिटिकल अप्रोच दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। It would also provide us with a number of models, frameworks that can be applied in different situations। वो क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स जो है ना हमको अलग अलग मॉडल्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारी थियरीज प्रोवाइड करता है। जैसे डिमांड सप्लाई की एक थियरी है, इलास्टिसिटी एक चीज है, ऐसी बहुत सारी थियरीज हमको इकोनॉमिक्स देता है।
इकोनॉमिक्स ये नहीं बोलता कि तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर डिसीजन करने के लिए आपको जिस डायरेक्शन में सोचना चाहिए ना, वो डायरेक्शन इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करेगा। गेटिंग इट? आपको जिस डायरेक्शन में सोचना है, आपको कौन से पर्सपेक्टिव से काम करना है, कैसे काम कर सकते हो, ये सब आपको इकोनॉमिक्स बताता है थ्रू द थियरीज एंड मॉडल्स। It is necessary to remember economic problems are complex, affected by several factors. Economics cannot ensure that all problems will be tackled, but without doubt, it will enable a student to examine problem in its right perspective and then deal with the same. ठीक है, अभी तक अपन ने देखा बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले एक चीज बताओ, आपको फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस चालू करना है, कोई भी एक बिजनेस चालू करना है, ठीक है। आपको कौन से डिसीजंस लेने पड़ेंगे, थोड़ा सोच करके मेरे को बताओ, छोटे बड़े जो आपको ध्यान में आते हैं एक बिजनेस चालू करते टाइम पर। कैपिटल कितना चाहिए, पैसा, और व्हाट टू प्रोड्यूस, बुक के नहीं, प्लेस, हेल्थ, प्राइस, एडवर्टीजमेंट। आप क्या बोल रहे थे, हेल्थ एज इन, ओके। फूड प्रोडक्ट्स अगर है तो रॉ मटेरियल, कहां से कैसे, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉइज, मशीन्स वगैरह कौन सी यूज करें। अभी यहां पर अपन ने सिर्फ सोचा, सोचने में ही कितने सारे पॉइंट्स मिल गए, हार्डली 2 मिनट में, राइट। कैपिटल कितना, बनाना कौन सा प्रोडक्ट है अपने को बिजनेस करना है तो, कहां पे प्रोडक्शन करना है, प्राइस क्या रखनी है, एडवर्टाइजमेंट कैसे, फूड प्रोडक्ट्स अगर है तो उसमें कैसा होना चाहिए, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जब एक्चुअली कोई बिजनेस को चालू करता है, उसके सामने तो हजारों क्वेश्चंस रहते होंगे। जब अपन एक्चुअली करने जाते हैं चीजों को, तो समझ में आता कि छोटे 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 हर एक पॉइंट पर अपने को डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। और यही डिसीजन को लेने में हेल्प करता है अपने को बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये जो एक एक्सट्रैक्ट अपने को दिया है, ये ऐसा ही एक डिस्कशन का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। अगर एक बोर्ड मीटिंग में फॉर एग्जांपल कहीं पर लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमको बिजनेस शुरू करना है, तो जनरली क्या क्या कंसर्न्स आ सकते हैं। जैसे मिस्टर जी रामामूर्ति, सीईओ ऑफ वर्ल्ड वाइड फूड, on completion of his presentation turned to board of directors and raised the question, well ladies and gentlemen, what you say, shall we go into soft drink business। वो बिजनेस क्या है, एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, वो सोच रही है कि हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस जो है चालू करना चाहिए। सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही आ गया कि सबसे पहले हमने चालू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसके लिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, we will have to decide on long term impact on the direction of the company। हम कंपनी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, हमारा मेन एम सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में ही रहने का है क्या, ये डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, रहने का है तो सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट कैसा है पूरा अपना, ग्रोइंग है या नहीं। नहीं तो पता चला अपन गए और सॉफ्ट ड्रिंक कोई अब पी नहीं रहा,
तो उसका तो भी हेल्दियर अल्टरनेटिव आ गया मार्केट में, फिर क्या होगा? कंपटीशन क्या है? बहुत ज्यादा टफ है। अपन कैसे वहां पर अपना जो है एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर पाएंगे? अभी भी वहां पर ग्रोथ के लिए रूम है क्या? अवेलेबल वहां पर स्पेस है क्या? नए प्रोडक्ट्स जाकर के अपने लिए एक्सेप्टेंस मिलेगा क्या अपने को लोगों से? व्हाट इज द गारंटी कि ट्रेंड ये कंटिन्यू होगा? अभी जैसे एक हेल्थ का ट्रेंड चल रहा है कि थोड़ा हेल्दियर प्रोडक्ट्स की तरफ सब लोग जा रहे हैं, राइट? तो शुगर इंक्लूडेड प्रोडक्ट्स अभी कोई खरीदेगा क्या? कुछ चेंज हो सकता है क्या? अच्छा, सब कुछ कर लिया अपन ने, सब बिजनेस में चले गए, बट प्रॉफिट जो अपने को होना चाहिए, अबव एवरेज रिटर्न, वो सब अपने को होगा क्या? राइट? ये सब हो गए मेन अपने ब्रॉड ऊपर वाले लेवल के डिसीजंस। इसके बाद में नीचे आते 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 बेसिक लेवल तक, एकदम वॉचमैन के लेवल तक भी डिसीजंस एक कंपनी को लेना पड़ता है, राइट? मैनेजमेंट of the company is faced with problem of decision making. Survival and success depends on sound decisions. एक अपन सही इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं या नहीं, इस पर ही कंपनी का पूरा फ्यूचर डिपेंड करेगा। वो रह पाएगी बिजनेस में, सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड एंड। अब डिसीजन एग्जैक्टली कोई सही या गलत ऑब्वियसली नहीं हो सकता, बट जो अपने पास में अवेलेबल अल्टरनेटिव्स है, जो ऑप्शंस है, उसमें से अपन बेस्ट अपने लिए अवेलेबल डेटा के हिसाब से कौन सा हो सकता है, ये अपने को चूज करना है। डिसीजन मेकिंग involves evaluation of feasible alternatives, rational judgment on the basis of information and choice of a particular alternative which the decision maker finds the most suitable. जो ज्यादा एफिशिएंट अल्टरनेटिव्स है, जिसमें अपने को ज्यादा लग रहा है कि हाँ ये काम करना चाहिए, ये वाला अच्छा रहेगा चूज करना, वो चूज करना करे जाना चाहिए, एंड लेस एफिशिएंट मस्ट बी रिजेक्टेड, राइट? एग्जाम्पल, जैसा अपन ने अभी इतने सारे क्वेश्चंस देखे, वैसे उन्होंने भी दिए हैं। अपने फर्म ने बिजनेस करना चाहिए क्या, लॉन्च करना चाहिए क्या प्रोडक्ट, लॉन्चिंग किया तो टेक्निक क्या होनी चाहिए प्रोडक्शन की, कैपिटल मतलब मशीन यूज करके अपन ने करना चाहिए या लेबर यूज करके करना चाहिए, इनपुट्स कहां से अपन प्रोक्योर करेंगे, प्राइस क्या होनी चाहिए, कंपोनेंट्स जो इनपुट्स अपने को लग रहे हैं वो अपन खुद ही बनाएं या फिर बाहर से लेकर के अपन प्रोसेस करें, किस लेवल का आउटपुट बनाना चाहिए, कौन से कस्टमर के सेगमेंट को अपन ने टारगेट करना है, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनी क्या होनी चाहिए, कितना पैसा अपने को मार्केटिंग पे लगाना है, राइट? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या है, ये सब डिसीजन नहीं क्या सिंपल नहीं होते, दे आर नॉट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि बिजनेस का एक इकोनॉमी का एनवायरमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। डायनामिक मतलब हमेशा चेंज होते रहता है एनवायरमेंट। देयरफॉर इट रिक्वायर्स दैट द मैनेजमेंट शुड बी इक्विप्ड विद प्रॉपर मेथोडोलॉजी एंड एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। इसीलिए एक मैनेजमेंट के पास में ये जरूरी है कि वो प्रॉपर टूल्स एंड प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करके एक प्रॉपर डिसीजन ले। ये प्रॉपर टूल्स, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एनालिसिस करने में कौन हेल्प करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट दीज नीड्स ऑफ मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ ह्यूज कॉर्पस ऑफ थियरी एंड टेक्निक्स। अलग अलग थियरीज, अलग अलग टेक्निक्स, एन नंबर ऑफ चीजें जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, जिसको यूज करके मैनेजमेंट एनालाइज कर सकती है, अपने ऑप्शंस को देख सकती है एंड अकॉर्डिंगली एक डिसीजन ले सकती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसको अपन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी विद द बिजनेस प्रैक्टिस। बिजनेस और इकोनॉमिक्स ये अपन ने देखा। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? जो इकोनॉमिक्स के थियरीज, प्रैक्टिसेस, जो भी चीजें हैं उसको रियल वर्ल्ड में, रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे अपन ला पाए और कैसे इंटीग्रेट कर पाए, ये अपने को बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है। अब जैसे थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है सबने, उसमें कुछ अजम्पशंस रहते थे, कोई याद है क्या एक आधा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक रैशनैलिटी का रहता था, राइट? कि सबके पास में पूरी इंफॉर्मेशन है,
डिविजिबिलिटी का वो ये एक रहता था कि ट्रांसपोर्टेशन का कोई कॉस्ट नहीं लगता कोई कोई थियरीज में, राइट। उसके अलावा और क्या रहता था उसमें, लॉ ऑफ डिमांड में कॉन्स्टेंसी, सेटेरिस पैरिबस जिसको अपन बोलते थे, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, राइट। इकोनॉमिक की जो प्योर इकोनॉमिक्स की थियरी है ना, उसमें ऐसे बहुत सारे अजम्पशंस रहते हैं जो कि अनरियलिस्टिक होते हैं। रियल वर्ल्ड में वो अजम्पशंस अपन नहीं सॉरी, रियल वर्ल्ड में अपन वो अजम्पशंस नहीं ले सकते, राइट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है अपने को, वो जो थियरी है उसमें के अजम्पशंस को रैशनलाइज करके एक्चुअल रियल वर्ल्ड में कैसे लगाया जा सकता है, ये हेल्प करता है अपने को लगाने में बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को अप्लाई करने के लिए रियल वर्ल्ड में हेल्प करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। Economics provides tools. Business economics applies these tools in the process of business decision making. जैसे business economics comprise of that part of economic knowledge, logic, theories and tools that are used for rational business decision making. It is applied economics that fills the gap between economic theory and business practice. Now, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना, वो इकोनॉमिक्स की थियरी को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करता है, तो साथ ही में और भी बहुत सारे टूल्स का वो यूज करता है। लीनियर प्रोग्रामिंग, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब जो चीजें हैं ना, दे आर बेसिकली व्हाट वी कैन कॉल क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। बहुत बड़े बड़े टूल्स, बहुत बड़े बड़े एनालिसिस के मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को, सिर्फ इकोनॉमिक्स को नहीं यूज करता, साथ में बाकी सारे डिसिप्लिन्स के इन टूल्स को यूज करके रियल वर्ल्ड में अप्लाई करता है, जैसे ऑपरेशन रिसर्च, मैथमेटिक्स एंड द थियरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली वैल्यूएबल टू बिजनेस डिसीजन मेकर्स बट ऑल्सो यूजफुल फॉर मैनेजर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के लिए जो करते हैं, सिर्फ उनके लिए ही नहीं, वो बोल रहे हैं एनजीओज वगैरह जो है ना, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ एम है, सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का उनका एम है, उसको वो बेस्ट तरीके से कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी लेने में डिसीजन बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। यहां तक सब लोग हैं क्या मेरे साथ? laissez-faire, राइट। परफेक्ट। अब आते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहां पर अपने को डेफिनेशंस वगैरह लर्न करने की जरूरत है क्या? नहीं, बट ध्यान में रखने की, समझने की जरूरत है। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट मेन अपने को समझने की जरूरत है, ठीक है। देखो एक और चीज, इकोनॉमिक्स का अगर अपन सिलेबस देखें ना, तो बहुत बड़ा है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, थोड़ा ऐसा बल्कि दिखता है, ठीक है, बट एक्चुअली उसके अंदर देखे ना, तो कॉन्सेप्ट या सेंट्रल आइडिया छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो अगर कभी एक आधे लाइन में एक आधा वर्ड पढ़ते टाइम पर, रिवाइज करते टाइम पर अपने को ऐसा लग रहा, अरे ये वाले सेंटेंस में ये वाला वर्ड क्या था, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट स्ट्रेस अपॉन इट। आप ऑब्वियसली वहां पर मार्क करके बाद में मुझसे तो पूछ ही सकते हो, बट जब आप आखिर में रिवीजन भी करोगे, डोंट फोकस कि अपने को एक एक लाइन में आखिर में रिवाइज करना है। आपका लास्ट में मेन रिवीजन के टाइम पर क्या मोटिव होना चाहिए, आपको ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए। ऑब्वियसली थोड़े थोड़े बीच बीच में वर्ड्स वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं जो अपन मार्क करते जाएंगे, ठीक है, वो वर्ड्स एग्जाम में आ सकते हैं, बट मेन फोकस इज अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है। Definition of business economics. Business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decisions involving best use of organization's scarce resources. इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, राइट। जोएल डीन एक इकोनॉमिस्ट जो है, इन्होंने क्या बोला है बिजनेस इकोनॉमिक्स को? बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज।
बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस पॉलिसीज को फॉर्म करने में, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जो अपन ने बोला मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। उसमें अगर और इंटरनल टूल्स देखें तो अपन लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, ये सब अलग अलग टूल्स होते हैं। ठीक है, क्या है क्यों है ये अपने को जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इसमें। ऐसे सारे टूल्स को, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज करके बिजनेस इकोनॉमिक एक डिसीजन लेता है। नाउ क्या बोलते हो, our approach in this text is to focus on heart of business economics, that is the microeconomic theory. Business economics is mainly microeconomic in nature. Mainly क्या है, microeconomic in nature. Obviously एक फर्म, एक पर्सन, एक बिजनेस के बारे में अपन कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, राइट? एक पर्सन, एक बिजनेस, एक फर्म, अगर अपन ऐसा एनालिसिस करते हैं तो इट इज ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। मतलब मैक्रो के बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है क्या? ऐसा नहीं। एक फर्म जो है इंडिविजुअल है, बट वो ऑपरेट तो मैक्रो एनवायरनमेंट में ही कर रही है ना, तो मैक्रो एनवायरनमेंट का नॉलेज होना जरूरी है, एक अपना क्या चल रहा है सराउंडिंग वो नॉलेज होना जरूरी है। बट एक्चुअल डिसीजन एंड एट द कोर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स देखे तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर है। ठीक है, it's the behavior of consumer, behavior of firms. This theory provides managers with the basic framework for making key business decisions about allocation. अब इसी पे उन्होंने अपने को बेसिक क्लासिफिकेशन दिया है जो अपन ने 11 से पढ़ते आए हैं। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब क्या, स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स की अगर अपन बात करें, पूरी क्लास इज मैक्रो, उसमें से एक स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो, पूरे नेशन की बात करूं तो मैक्रो, उसमें से एक सिटी की, एक टाउन की बात करूं तो माइक्रो, पूरे इंडस्ट्री की बात करूं तो मैक्रो, उसमें से एक फर्म की बात करूं तो माइक्रो, पूरे कंज्यूमर एज अ होल, पूरी इंडस्ट्री मतलब कितनी टोटल डिमांड है उसकी बात करूं तो मैक्रो, एक पर्सन की डिमांड की बात करूं तो माइक्रो, राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको अपन क्या बोलते थे, एक और एक वर्ड था, याद है क्या? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, कौन सा व्यू बोलते थे? मैक्रो को कौन सा बोलते थे, याद है क्या? बर्ड्स आई व्यू, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ ध्यान में है? बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स को जस्ट एक आपके रेफरेंस के लिए ऐसे ही बता रहा हूं, मैक्रो को नहीं क्या, बर्ड्स आई व्यू भी बोलते हैं, क्योंकि एक बर्ड जब फ्लाई करता है तो उसके व्यू में पूरा ऐसा नीचे का पूरा सिनारियो होता है, इसलिए उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स को बर्ड्स आई व्यू भी बोलते हैं। माइक्रो इट इज जनरली कॉल्ड अ डिटेल्ड व्यू, एक एक पर्सन को अपन देखते हैं, तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक और कंपैरिजन करते थे अपन, एग्जाम्पल अगर आपने कभी किया होगा, या फिर वो केक का एक एग्जाम्पल लेते थे, अगर पूरा केक देखे तो दैट इज मैक्रो, उसका एक स्लाइस देखे तो माइक्रो। Microeconomics is the study of behavior of different individuals, organization within an economic system, how individual units, consumers, firms make decisions, how they allocate their scarce resources, कैसे individual persons जो है वो अपने scarce resources को allocate करते हैं, small number of group units rather than all the units combined. It does not explain what is happening in the wider environment. पूरी इकोनॉमी के बारे में ये बात नहीं करता, ये सिर्फ एक फर्म, एक इंडिविजुअल, एक सिटी, एक टाउन, इसके बारे में बात करता है। इसमें कौन सी चीजें आती है माइक्रो में? प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट की प्राइस एक बिजनेस के लिए क्या होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक कंज्यूमर का बिहेवियर, फैक्टर की प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए। फैक्टर्स कौन से थे अपन ने जो कल 4 बोले थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल, कुछ लोगों की, एक ग्रुप की, बेसिकली छोटे से, अगर टोटल ग्रुप में से ऑफ पीपल में से एक छोटा सा कोई अलग सेक्शन निकाले अपन, उनकी स्टडी, एक फर्म की स्टडी, या फिर कुछ छोटे से ग्रुप ऑफ फर्म्स की स्टडी, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब माइक्रो में आता है। मैक्रो ऑन द अदर हैंड स्टडीज द ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना और द इकोनॉमी एज अ होल rather than individual parts.
स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स भी बोलते थे अपन इसको, ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमी में कितना है, टोटल कंजम्पशन कितना है, टोटल डिमांड कितनी है, टोटल सेविंग्स कितनी है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है हमारे देश से इन टोटल, इंपोर्ट्स कितना हो रहा है, ये सब चीजें अगर एग्रीगेट्स अगर अपन एग्रीगेट लेवल पर अगर अपन देखें तो दैट वाज मैक्रो इकोनॉमिक्स इन विच द फर्म्स गवर्नमेंट्स हाउसहोल्ड्स ऑपरेट। अब देखो मैक्रो जो है वो एक्चुअली कैसे बना है, मैक्रो एनवायरनमेंट एक क्लास पूरी कैसे बनी है, सब एक एक स्टूडेंट्स को मिला करके, तो क्या बोलते हैं मैक्रो जो है ना इट इज नथिंग बट टोटलिटी में सभी इंडिविजुअल्स का बिहेवियर, सब इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को टोटल अगर अपन कर ले तो ही अपने को ओवरऑल मैक्रो मिलता है, और उसमें जो एक ट्रेंड दिखता है उसको अपन मैक्रो लेवल पर एनालिसिस करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स इन्यूमरेबल डिसीजंस मेड बाय मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। इसकी कुछ एरियाज अगर अपन देखें तो नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम पर तो अपने को पूरा एक चैप्टर ही है, जनरल प्राइस लेवल, ओवरऑल हमारे देश में प्राइसेस क्या है, महंगाई वगैरह, इंटरेस्ट रेट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट सुना है पहले कभी, क्या है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का बेसिकली डिफरेंस, हमारे करेंसी की वैल्यू कितनी है, ओवरऑल सेविंग्स, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट कितना है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, ये सब, एक्सचेंज रेट जो आपने सुना होगा, जैसे अपन देखते हैं $1 की वैल्यू आज 80 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, ये क्या होता है एक्सचेंज रेट, ये सब के बारे में भी अपने को आगे के चैप्टर्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा डिटेल में, ये सब क्या है, क्यों है, कैसे है, इसमें चेंजेस होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब अपने को जो है आने वाला है। ठीक है ना, अपन ने क्या बोला, बिजनेस इकोनॉमिक्स ज्यादातर मेनली काय से कंसर्न है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो ऑल्सो हैज एन इंपॉर्टेंट रोल, मैक्रो उसको मतलब देखना पड़ता है कि कौन से पूरे सिचुएशन में है, बट मेनली वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर। इट एनालाइजेस इकोनॉमिक कंडीशंस इन्फ्लुएंस थ्रू इंडिविजुअल फर्म्स, फर्म्स नीड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, पॉलिसीज, लॉन्ग रन ट्रेंड्स, अदर फैक्टर्स एक्सेट्रा, बट मेनली अगर अपन देखें तो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर। नाउ नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसकी कुछ अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स दी है। इकोनॉमिक थियरी जो है, अगेन उन्होंने वो चीज रिपीट की है, इकोनॉमिक थियरी जो है वो हाइपोथेटिकल रहती है, सिंपलिस्टिक रहती है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस रहते हैं उसमें, राइट, बट देयर इज अ गैप बिटवीन थियरी एंड रियल हैपनिंग और द रियल वर्ल्ड हैपनिंग्स बेसिकली, राइट। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, अपने को हेल्प करता है एस्टैब्लिश लॉजिक, टूल्स एक्सेट्रा टू ब्रिज दिस गैप। अब इस बेसिस पर हमारे पास में कुछ फीचर्स दिए हैं। सबसे पहला, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। साइंस क्यों बोला है बिजनेस इकोनॉमिक्स को, क्योंकि इट एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऐसा करने से ऐसा होगा, यह हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है, राइट। इसीलिए उसको एक रिलेशनशिप, ऐसा किया तो ऐसा होगा, उसके बीच में ये ऐसा क्यों होगा ये भी लॉजिक बताता है वो, जैसा कि अपने को साइंस में होता है। साइंस क्या करता है, साइंस भी यही चीज बताता है, आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा, नेचर की प्रोसेस ऐसी होती है, ये सब अपने को बताता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स टू अराइव एट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज। इट फॉलोज साइंटिफिक मेथड्स टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट्स। दूसरा, ये जो अपन ने बोला वापस से रिपीटेड, माइक्रो इकोनॉमिक है नेचर में बिजनेस इकोनॉमिक्स, largely based on microeconomics. Business manager is usually concerned with the achievement of predetermined objectives. Since business economics is concerned more with decision making problems of individual establishments, it relies heavily on microeconomic techniques. But सिर्फ microeconomic है क्या वो, नहीं, it also involves elements of macro analysis. Macro level पर भी वो अपने कुछ एलिमेंट्स देखना पड़ता है उसको, एक बिजनेस को।
बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंट। दुनिया में क्या चल रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं रहेगा क्या फर्म को? ऑब्वियसली रहेगा, राइट। जनरल प्राइस लेवल, इनकम, एम्प्लॉयमेंट कैसी क्या हो रही है, पूरे देश की इकोनॉमी डूब रही है और मेरी फर्म फिर ऊपर जाएगी क्या? नहीं। ओवरऑल अगर डिमांड ही नहीं है तो मेरे प्रोडक्ट की भी नहीं रहेगी। इसीलिए ओवरऑल लेवल पर टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, ये सबको भी देखना पड़ता है एक बिजनेस को, बट ये सिर्फ एक सेकेंडरी पर्सपेक्टिव है। मेन क्या है अपना? माइक्रो इकोनॉमिक ही मेन है। A business manager must be acquainted with these macroeconomic factors also because they influence his or her business environment. Business economics is also an art. साइंस तो है बट साथ में आर्ट भी है। कोई चीज करने का एक डेफिनेट तरीका नहीं है, बस ऐसा ही करना है, ऐसा कोई सेट तरीका नहीं है। हर कोई अपने अपने हिसाब से कर सकता है, राइट। इसीलिए उसको आर्ट बोला है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। यूज ऑफ थियरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, सुना है, पढ़ा है, राइट। ऐसे मार्केट्स की अलग अलग थियरीज, अलग अलग मार्केट के टाइप्स में अलग अलग हमने कैसे डिसीजन लेना है, ये भी हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है डिसाइड करने में। हम जो है कौन से मार्केट के टाइप में हैं, उस हिसाब से हमने कैसे डिसीजन लेना चाहिए। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, राइट। रियल वर्ल्ड से अपन ने बोला अपने को कनेक्ट करता है, थियरी को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, इसलिए उसको प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल भी बोला जाता है अप्रोच में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थियोरेटिकल, अनरियलिस्टिक assumptions होते हैं, बट इन कॉन्ट्रास्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक, मोर कनेक्टेड टू द रियल वर्ल्ड। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। सिर्फ इकोनॉमिक्स को ये इंक्लूड नहीं करता है, बाकी की और जो टेक्निक्स है अपन ने बोला ऑपरेशन, रिसर्च, मैथमेटिक्स, क्यूआर वगैरह, इनको भी इंक्लूड करता है। मैथमेटिक्स, ओआर, मैनेजमेंट थियरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग। एंड लास्ट पॉइंट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। इसको मार्क कर लो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मेटिव इन नेचर। देखो, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी चीज अपन बोलते हैं, इट इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या? सिंपली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन वो बताता है। आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा। आपने अगर क्लास रोज अटेंड की, अच्छे से पढ़ाई की, रिवीजन की, तो आप पास हो जाओगे, ऐसा बताता है। आपने अगर कुछ गलत काम किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपने लॉ ब्रेक किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, राइट। ऐसा किया तो ऐसा होगा, ये अपने को कॉज एंड इफेक्ट बताता है। कौन? पॉजिटिव। नॉर्मेटिव क्या है? आपने क्या करना चाहिए, आपने पढ़ाई रोज करनी चाहिए, आपने रोज क्लास अटेंड करना चाहिए, आपने गलत काम, कोई पनिशमेंट जिससे मिले वो काम नहीं करना चाहिए। ऐसा जो अपना कोई जजमेंटल स्टेटमेंट कोई देता है, दैट इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। दैट इज व्हाट? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। इकोनॉमिक थियरी, टू लाइंस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या है? इट इज अ प्योर साइंस एनालिसिस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव में कोई वैल्यू जजमेंट, कोई जजमेंट नहीं रहता। इट स्टेट्स व्हाट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी। क्या है ये बताता है वो, क्या होना चाहिए या आपने क्या करना चाहिए, ऐसा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स या फिर पॉजिटिव थियरी नहीं बताती। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। इसके अगेंस्ट नॉर्मेटिव साइंस होता है, या फिर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स या फिर नॉर्मेटिव थियरी होती है। इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। वो बताता है कि व्हाट शुड बी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन।
ये सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए, आपने कैसे काम करना चाहिए, ये सब जो बताता है दैट इज नॉर्मेटिव साइंस और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। वेलफेयर कंसिडरेशंस आर एम्बेडेड इन नॉर्मेटिव साइंस। क्या आपके लिए बेटर रहेगा, क्या आपकी चीजें होने चाहिए, क्या चीजें करना चाहिए, ये बताता है आपको नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना, वो क्या होना चाहिए, क्या लगता है, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? इट इज जनरली नॉर्मेटिव, या उसको प्रिस्क्रिप्टिव भी बोला जाता है इन नेचर। वो बताता है एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स विद रिगार्ड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आपने इस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, आपने इस तरीके से ये थ्योरी यूज करके ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए। ये सब चीजें अपने को बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है डिसीजन लेने में। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है, बट एक्चुअल अगर अपन देखें तो इट इज मोर एम्फेसिस इज ऑन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? इसके बेसिस पर इलेवेंथ वाला क्वेश्चन, राम ने क्या बोला, माई कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर। कृष्ण ने क्या बोला, डोंट वरी, प्राइस इंक्रीज विल कंपेंसेट फॉर द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड। विनोद ने क्या बोला, क्लाइमेट अफेक्ट्स क्रॉप यील्ड्स, सम ईयर्स आर बैड अदर्स आर गुड। मधु ने क्या बोला, द गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी दैट अवर इनकम विल नॉट फॉल। ये चारों में से नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसने दिया है? क्यों? गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप्स लेनी चाहिए, हमको ऐसी गारंटी देनी चाहिए कि हमारी इनकम नहीं फॉल होगी। बाकी तीनों ने क्या बोला है, मेरा कॉर्न का हार्वेस्ट इस बार अच्छा नहीं हुआ है, ये क्या है, पॉजिटिव, ऐसा हुआ है, बस इतना बताया है। कृष्ण ने बोला है डोंट वरी, प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी। प्राइस बढ़ने से प्राइस इंक्रीज विल कॉम्पेंसेट फॉर द फॉल इन क्वांटिटी। हमारी क्वांटिटी भले ही कम है बट प्राइस बढ़ेगी तो उसकी वजह से हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। विनोद ने बोला क्लाइमेट अफेक्ट्स क्रॉप यील्ड्स, क्लाइमेट से भी बोले तकलीफ होती है या फिर चेंजेस होता है, कोई कोई ईयर्स अच्छे रहते हैं, कोई कोई खराब रहते हैं। सिर्फ मधु ने ऐसा बोला है कि गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, बाकी तीनों ने बोला है ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, बट क्या करना चाहिए किसी ने, ऐसा जजमेंटल स्टेटमेंट सिर्फ मधु का है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। ठीक है, एक और देखते हैं। ये वाला डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज, इसको थोड़ा छोटा कर दे, दिख रहा है सबको, बड़ा करो, थोड़ा बड़ा करो। एक सेकंड, सारे ऑप्शन तो देख लो।
पढ़ो चारों स्टेटमेंट्स, देखो क्या लगता है, थोड़ा सोच के। Difference between positive and normative economics. Positive explains the performance while narrative finds out the reason for poor performance. ऐसा कुछ परफॉर्मेंस के बारे में दिया था क्या आपने को? नहीं. Positive economy describes the facts of economy while normative economics involves evaluating whether of some of these are good or bad for the welfare of the people. ये थोड़ा लग रहा है और दूसरे पढ़ते हैं. Normative economics describes the facts while positive involves evaluating whether some of these are good or bad. ये तो उल्टा बोल दिया उन्होंने. Normative में judgment involved रहती है. And lastly, positive economics prescribe while normative economy describes. ऐसा है क्या? नहीं, ये भी उल्टा बोल दिया उन्होंने. अपने को बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बी. देखें सही निकला है क्या अपना 18th का? बी. 18th का बी करेक्ट. ठीक है, ऐसे जो है आपके क्वेश्चंस रहते हैं. आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे आपके मॉड्यूल में जो है पीछे क्वेश्चंस दिए रहेंगे हर एक यूनिट के, हर एक मतलब चैप्टर के बाद में. साथ ही में आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी, उसमें इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस और है आपकी प्रैक्टिस के लिए अलॉन्ग विथ आंसर्स, जो कि आप रेफर कर सकते हो. ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? रुकते हैं यहां पर. विल कंटिन्यू टुमारो.